माता की। बोलो जगत गुरु गोविंदाचार्य महाराज की। जगत गुरु गोविंदाचार्य महाराज की। अयोध्या धाम की। अयोध्या धाम की। बोलो समस्त गुरुजनों की, आए हुए मुख्य अतिथियों की। सब लोग नीचे बैठ जाएं प्लीज, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। एक कुंवर सिंह को कुर्सी दे दे आप तो ठीक है। थोड़ा बैठिए आराम से। इसको यहाँ पर बैठ। बहुत ही गजब का वर्कर है। शैले शैल नमाणिकम मुक्तिकम न गजे गजे साधो न सर्वत्रम चंदनम न बने बने। इसका अर्थ सबको पता होगा। सभी हर जगह माणिक नहीं है। शैले शैल माणिकम मुक्तिकम न गजे गजे, सभी हाथों में मुक्ति नहीं है। और साधु न सर्वत्रम, वो हर जगह साधु नहीं है। साधु ढूंढने से नहीं मिलते। साधु तुम्हारे बीच में भी है मगर उनको हम जानते नहीं है। आज ये हमारे स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सब लोगों ने आज़ादी के बारे में बता दिया। थोड़ा आराम से सुनिए। आज़ादी किसको कहते हैं? नहीं, इस कार्यक्रम में मेरे छोटे से निवेदन पर, जो बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है, उन्होंने अपना कार्यक्रम स्कूल, उनका विद्यालय भी है MDS के नाम से, उन्होंने अपने कार्यक्रम को विराम दे करके और आपके कार्यक्रम को महत्व दिया है। ऐसे हमारे बहुत ही नौजवान जिन्होंने देश की सेवा भी की है, समाज की सेवा कर रहे हैं, संघर्षशील हमारे भविष्य की किरण भी है, आदरणीय श्री उद्वेर सिंह राणा जी। उनकी मुस्कान ही हमारे लिए एक प्रतीक है। हमारे इस क्षेत्र के वैसे थाना, यहाँ पर थानाध्यक्ष बहुत आए हैं, मगर जिन्होंने हमारे नशा मुक्ति कार्यक्रम में मेरे साथ बहुत ही सहयोग दिया है, ये दोनों मूर्ति यहाँ पर है। बाबू काम को तो उनके नाम से ही लोग काम जाते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र को जहाँ जहाँ वो गए वहाँ उन्होंने गंदगी को साफ किया है। आज मैंने हमारे जो रोहतला साहब हैं, मेरे ख्याल से 6 महीना हो गए साहब, मुझे लगता है, इन्होंने 70 पेटी दारू ओखला से 70 पेटी दारू पकड़ी। ये इतिहास है पहली बार। और किसी वो भी चुनाव वाले का, मुझे लगता है कनकपाल सोन सिंह राणा तो नहीं बांटी हुई दारू, 70 पेटी दारू। इनके लिए जोरदार ताली। और जहां जहां मैं निवेदन करता हूं, ये दोनों मूर्ति वहां पहुंच जाती है, क्योंकि ये शराब जो है, ये जो जितनी आपदा आ रही है, ये शराब का ही कारण है। उत्तराखंड में हम इस उत्तराखंड को पहचान नहीं पाए, हम अपने आप को पहचान नहीं पाए। ये ऋषि मुनियों का उत्तराखंड है, मैं बार बार कहता हूं। ये राजा भागीरथ का उत्तराखंड है, ये हमारे आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड है, ये हमारे पूर्वजों का उत्तराखंड है, जिन्होंने ये पूरी संपत्ति आपके लिए बना रखी है।
क्या आपने मैंने बनाई? हमारे बुढ़ा ने भी नहीं बनाई होगी, हमारे दादा ने भी नहीं बनाई होगी, हमारे हो सकता है हमारे परबुढ़ा ने भी नहीं बनाई होगी। और उस संपत्ति को हम जो है ठोकर मार के और कहाँ जा रहे हैं? लोग ऊपर जाना ऊंधा जाना है, अपने खुटुर जाना ऊंधा, तो हम क्या कर भाई, हमारा दोस्त नहीं। ऐसी संपत्ति को आप त्याग रहे हैं तो आपदा नहीं आएगी तो क्या आएगी? अतर सिंह भाई, इसलिए मेरी प्रार्थना है, ये विद्यालय हमारे गुरुजी ने दिया है और ये नागराजा की कृपा है हम पे, उसी के आशीर्वाद से मिला। ये विद्यालय का सर्व अगर श्रेय जाता है तो भगवान नागराज को जाता है, द्वारिकाधीश को जाता है। हम तो उनके जो है केवल वर्कर हैं, आदेश उनका है, पालन जो करता है उसको श्रेय मिल जाता है। इसलिए अभिभावकों को मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत कटु बोलता हूँ, मैं चमचागिरी नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आज हूँ वहाँ नहीं गया जहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने किसी की चमचागिरी नहीं की, किसी नेता की चमचागिरी नहीं की और न किसी पार्टी की चमचागिरी की है। मैंने चमचागिरी की तो समाज की है, जनता की है। मेरे लिए जनता ही भगवान है। मैं चाहता हूं कि जो मेरी योग्यता है, जो मेरी क्षमता है, जो मेरी जान पहचान है, उसका लाभ आपको मिले, समाज को मिले। अरे जलते अगर जलन करना है तो अपने आप से करो, अपने आप से जलन करोगे तो अहंकार मिट जाएगा, अहम मिट जाएगा। दूसरे से जलन करोगे तो अहंकार बढ़ेगा, अहम बढ़ेगा। इसलिए मैं एक प्रार्थना के साथ साथ, बुरा मानोगे, डॉक्टर अगर कड़वा गोली देता तो उसको खा जाते हैं, और माँ बाप अगर कड़वा से बोलते हैं तो उसको पचा नहीं पाते हैं। ये दुर्भाग्य है। जो कड़वा बोलता है वो आशीर्वाद मिलता है, और जो चमचागिरी करता है वहाँ झेर है, झेर। इसलिए अगर बच्चों के प्रति आप सतर्क नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ 50 बच्चे हैं, 50 अभिभावक नहीं है। कोई जरूर नहीं कि बाप ने आना है, कोई जरूर नहीं कि माँ ने आना है। अरे उसका भाई भी आ सकता है, उसका चाचा भी आ सकता है, उसका प्रधान भी आ सकता है। पर मैं चाहता हूँ कि जब ग्राम पंचायत प्रधान आ गया, दिन गाँव का प्रधान आ गया, घंडियाल गाँव का आ गया, तो पूरी जनता आ गई। जलाल गाँव के प्रधान आ गए तो पूरी जनता आ गई। परंतु उनका कर्तव्य है कि जनता को लाना। मैं नवनिर्वाचित प्रधानों से निवेदन करूंगा कि मत देना आपको हमको कुछ, मगर हमको एक रास्ता बताना, एक संस्कार देना, हमारे समाज को, हमारे बच्चों को हमें नशे से दूर रखना। ये आपसे मेरी प्रार्थना है, ये आपसे निवेदन है। न स्वयं नशा करना, न नशा कराना। हर चीज मर्यादा में रहना, मर्यादा में रहना सीखो। मर्यादा में रहोगे तो समाज बढ़ेगा। हमारे दरोगा जी को, थाना अध्यक्ष जी को, और हमारे देखिए आप कितना अच्छा शरीर भगवान ने उनको दिया है और वो हमारे काम आ रहा है। बाबू खान जी आज हमारे बीच में, बरबचंद रमोला जी जो नाम के मोहताज नहीं है, इनके अंदर वो कला है भगवान ने दी है, मगर कभी कभी गलत रास्ते पड़ जाते हैं हम लोग, उसमें मैं भी हूँ। ये राजनीति ये हमारे भाग्य में नहीं है। मैंने किसी संत से कहा, अयोध्या बहुत बड़ा ज्योतिषी है, मैंने कहा मेरा इतना बड़ा योगदान है समाज के लिए, 144 दिन की भूख हड़ताल है, 62 दिन की जेल यात्रा, यहाँ तक कि बरेली जेल यात्रा मुझे घेरनी पड़ी, मैं विधायक क्यों नहीं बन पाया? उन्होंने कहा तू नेता नहीं है। मैंने कहा क्या हूं मैं? बोले सामाजिक कार्यकर्ता और नेता में अंतर है। नेता समाज को तोड़ता है और सामाजिक कार्यकर्ता समाज को जोड़ता है। तो तुमने समाज को जोड़ना सीखा है, समाज को जोड़ा है, उसमें सभी पार्टी के लोग आए हैं, सभी समाज के लोग आए हैं।
बीजेपी के, यूकेडी के, कांग्रेस के, सबको जरूरत थी डिग्री कॉलेज की तो वहाँ सब लोग गए, सबको जरूरत थी तो रोड की तो वहाँ सब लोग गए, और सबको लोग थी शराब की तो सब राहत मुक्ति के लिए तो सब को गए। और नेता वो तोड़ता है, कुंवर सिंह के पीछे कौन है उसको आगे लाओ, है अतर सिंह के पीछे कौन है उसको आगे लाओ, युद्धवीर सिंह के पीछे कौन है उसको आगे लाओ। तो ये नेताओं का काम है। मैंने कहा जय हो आपकी, उस दिन से मैंने तिलांजलि दे रखी। परंतु एक बात सुनो, अगर विकास करना है, अगर तुमको नेता बनाना है तो पहले मिल बैठ करके बातचीत करो, एक आपस में कम्युनिकेशन बनाओ, सब लोगों को, जागरूक लोगों को पूछो भाई किसको नेता बनाना है, ताकि हम उससे काम लेना सीखे। मगर क्या करते हैं, पीछे लोग बन जाते हैं, हम सट तय पिछाड़ी वो ये क्या पाओ पर बोतल भी नहीं मिल आज पाओ मिल दो। ये मैं इस क्षेत्र का वैद्य भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, मेरे जीवन है बीच तुम्हारे बीच। देव सिंह कहते का भगवान वो मर्डर हुए कि कन हुए भगवान जानो। मैं तय कार्यक्रम रहे और मेरे दगड़े का जिला पंचायत ठेठ हरियाणा गया, और मैं जेठ जो था मोटे राणा जी बेचारे चले गए, और दिनेश धनाए मैं दिन गांव था, बर्फ पड़ी हुई थी बाहर, उन्होंने मुझे जो है वहां से उठाया कि आप जो है वोट देने चलो। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, मेरा विधायक फूल सिंह जहाँ कहेगा मैं वहाँ वोट दूंगा। मगर अरे जिला पंच पता ही नहीं चली, क्षेत्र पंच पता ही नहीं चली। और ये एक प्रथा यहाँ की नहीं है, ये पूरा उत्तराखंड में है। ये हमको बदलना पड़ेगा, हमको चरित्र बदलना पड़ेगा। रोज अपने खाड़ू बार महीना पड़े खाड़ू है, एक दिन क्या कहेगा खाड़ू, तो फायदा क्या रहा। तो इन शब्दों के साथ मैं पुनः बार बार कह रहा हूँ, अगले मीटिंग जिस दिन अध्यक्ष जी बुलाएंगे या प्रधानाचार्य जी बुलाएंगे अभिभावकों की, जो अभिभावक गैर हाजिर रहेगा उसी दिन उसके बच्चे का जो है नाम काट दिया जाएगा विद्यालय से। और जो ये कहते हैं कि निःशुल्क होना चाहिए, निःशुल्क नहीं तो क्या है, किसको बोलते हैं शुल्क, किसको शुल्क बोलते हैं? शुल्क उसको बोलते हैं अगर हम 500 बच्चे का ले रहे, 800 ले रहे, हम कह रहे हम 200 भी खत्म कर देंगे, मगर तुम बच्चों को पहुंचा के लाओ। 200 में नहीं लेंगे, बच्चों को पहुंचा के लाओ। अरे भाई इस विद्यालय का भविष्य है, ये लंबा चौड़ा मकान ऐसे नहीं ले रखा है। और मैं तो धन्यवाद देता हूं इस मकान मालिक को। मैं सिंह जी जरा खड़ा हो ना, ये इस मकान के जो है सर्वेसरी है, और बहुत कम 12,000 क्या होता है, बहुत कम मात्रा में जो हमने कहा उन्होंने स्वीकार किया। हमारी मीटिंग जो है कनकपाल भाई, ये कुंवर सिंह जी, अतर सिंह जी, हम लोग जो है ये होशियार सिंह जी, हुकम, ये हमारे अध्यक्ष जी, प्रधान जी, हमने तय किया और उन्होंने कहा ठीक है। कुशाल सिंह भाई नहीं है, आज कार्यक्रम जो है हर गांव में है, हर विद्यालय में है, तो सब लोग रुके। और आज ज़्यादा वो रुके कि यक जो कार्यक्रम सुने लोग ना, उस वजह से जो है अब आपको जो है बेसिक विद्यालय में भी जो है ऊर्जा मिलेगी। कंपटीशन है, जब से एमडीएस विद्यालय खुला लमगांव में, तब से अगल बगल के विद्यालय भी चौंक गए। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के स्टाफ, यहाँ के हमारे गुरुजन है पंकज भाई, बहुत ही होनहार, अच्छा जागरूक व्यक्ति है, भावनाएं है। अभी नई लड़की और रखी है, मैं जान पहचान नहीं है, परिचय हो जाएगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, आपको हमें प्रोग्रेस से प्रोग्रेस, अगर ये विद्यालय आपका अच्छा रहेगा तो संत जो होते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, वो ऐसे पिघलते हैं जैसे बर्फ पिघलती है, और कठोर वैसे होते हैं राजा जोगी अग्निजल इनकी उल्टी रीत, बच के चले परशुराम इनसे थोड़ी पाल प्रीत। ये उल्टे में चलते हैं, इसलिए बहुत प्यार से। और महात्मा जी का जो है अभी वो फोन फान नहीं उठा रहे हमारे, क्योंकि वो चतुर्मास में है, और वो आप तो जानते हैं वो ऐसे महात्मा हमको मिला है। या तो प्रदेश में मुख्यमंत्री होता है
या तो आपका पुलिस का अधिकारी होता है, वो अभी हमारे मुझे फ़ोन आया वहाँ से, कहाँ से, महाराष्ट्र पुणे से, जब ये आपदा आई है तो फ़ोन आए, पता नहीं मेरा फ़ोन उन्होंने कहाँ से लिया, तो उनके 24 आदमी जो है वहाँ रुके फंसे हुए थे, उनका कहीं नंबर फ़ोन लग नहीं था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो उसमें डीएसपी महाराष्ट्र वो भी थे। फिर मैंने जो है एसडीएम भटवाड़ी को फ़ोन किया, फिर मैंने जो है वो क्या सुनील प्रभात है ना, ईटीवी का जो वो है पत्रकार, उनका नंबर में था, तो उनसे बात कराए, फिर उनसे बात कराए तब जाके जो है वो आगे चला। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, आप विद्यालय, आप बच्चों के प्रति सजग रहें, बच्चों के प्रति सजग रहेंगे तो फिर यह आपका विद्यालय आगे बढ़ेगा, बच्चों के प्रति सजग नहीं रहेगा तो आप देख लेना। तो मैं, क्योंकि हमारे दरोगा जी को, थानाध्यक्ष जी को और बाबू खान जी को, वो तो पता नहीं कैसे उनकी कृपा हमारे ऊपर हो गई, जो उन्होंने ऐसा व्यस्त कार्य, क्योंकि आज है जो चुनाव जीते उनकी भी लीला है और जो हारे उनकी भी रामलीला है। तो आपने दोनों को देखना है, कहीं मुर्देबाद की नारे न लगे, कहीं जिंदाबाद की नारे न लगे, लंगों बाजार को देखना है, तो उनको यहाँ से जाना है। मैं आपसे प्रार्थना करूँ कि आप यहाँ 2 रोटी खा के जरूर जाइए, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत बढ़िया ढंग से बना रखा है। तो यहाँ का प्रसाद लेकर के हम जो है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, फिर हम थोड़ा भोजन करेंगे और आप अपना मनोरंजन, बराबर चंद्र बोला जी, आपका मनोरंजन, खूब नाचो खेलो। और ये कार्यक्रम जो भगवान नागराज से प्रार्थना करो कि ये कार्यक्रम मैंने जो है उन जो आपदा प्रभावित लोगों के उस सम्मान में रखा है, भगवान से नागराजा प्रार्थना कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी आपदा कहीं ना आए। तो ये सब आप लोगों को मेरा प्रणाम, आपका सहयोग मिलेगा। मैं और भी, मेरी इच्छा अभी और भी आगे है, मैं चाहता हूँ, मैंने एक आदमी से संपर्क है मेरा, अभी मैं आपके लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलने के लिए जा रहा हूँ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। आपको देहरादून उत्तरकाशी नहीं जाना पड़ेगा, अगर आपका सहयोग रहेगा और आलोचना करेंगे तो मैं इधर आऊँगा, मैंने ये ध्यान रखना। मैं असली जोगी हूँ, ऐसा नहीं हूँ, फिर मैं जो ठानता हूँ वो करता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आए हुए मुख्य अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई है। एक बच्चों का कार्यक्रम है, वो दिखा देते साफ बच्चों। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत मुस्कान है उनकी, तो अलग ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, आपके दीर्घायु हो, आप चिरायु हो, और आपकी बगीचा जो है ये फले फूले, यही हमारा भविष्य है। इन्हीं में से IAS PCS डॉक्टर, इन्हीं में से बनना है प्रधानमंत्री भी, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, इनका भाग्य कर्म में लिखा है। और भाई कुंवर सिंह लिए प्रार्थना करो कि जल्दी ठीक हो जाए। यही शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय नागराजा, बोले नागराजा भगवान की, श्री भैरव देवता की।